तुलसी कृत रामायणम कथा कहूँ अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से बैठो पवन कुमार। सियावल राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल पवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जय बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। निप सब भांत सबई सनमानी कहे मृदु वचन बुलाई रानी। पदुल लक कनी पर घरे आई राख उन्हें पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं सब तभी बच्ची हैं, अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों में पलकों रखती हैं, पलकें रखती हैं, जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना चाहिए। लारिकार सुमित लरिका सुमित पुनीत बस शयन करा बहु जाय। अस कई गे विश्राम गिरे राम चरण चितलाय। सियावल राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल पवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज सोमवारी हरहु नाथ मम संकट वारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, सीता माता की जय, बजरंगबली बाबा की जय। लड़के थके हुए नींद के बस में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुन सहज सुहाए जरत कनक मन पलंग टसाए। सुबग सुभगी सब पहे पने समाना पेन समाना कोमल कलित सुपेत नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े हुए स्वर्ण के पलंग बिछवाए और गद्दों पर गोदे फूल दूध के फैन के समान सुंदर फूल एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। बरहन बरनी न जाई सुगंधे मन मंदिर माई। रतन दीप सटी चारो चदोबा कहत न बन जान जय जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित दिव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों और सुंदर चंदों वेदों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सहज रुचिरे रचु राम उठाए प्रेम समेत पलंग पोठाए। आज्ञा पुन पुन बाई न दीनी निज निज सहज शयन ते कीनी। इस प्रकार सुंदर शयन सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर बैठाया और श्री रामचंद्र जी बार बार भाइयों को आज्ञा दी। तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदि मजुले गाता कहे सुप्रेम बचन सब माता। मारग जात बयावन भारी कई विदितात ताड़ का मारी। श्री रामचंद्र जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा है। घोर निशाचर विकट भट
समर गिनई नहीं काऊ, मारे सहत सहायक में खल मारी सुहाऊ। श्यामल राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान, मंगल भवन मंगलहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल ब्रज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री सीता माता की जय, बजरंगबली बाबा की जय। बड़े भयावह राक्षस को बिकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कष्ट कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्ट मारीच और स्वभाव को सहायक को ही सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक कर बरे तारी। मक रखबार करई दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं भलाइयां लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तन तरी लागत पग धूरी, कीर्ति रही भवन भर भूपूरी। कमठ कमठ पीठ पठी पट पबी फूट कुठारा, निप समाज मऊ शिव धुन तोरा, शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कृति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कक्षपति कक्षपति पीठ ब्रज और पार्वती से पर्वत पीठ ब्रज और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याए सब भाई। सकल अमानसु कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक की कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे घर कर्म अमावस्या है, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखे तात बधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें पनु देखे, ते बिरच जन पार लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ है। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करें। राम प्रसोदी मात सब, कहे विनीत बर ब्रेन। सुमर सबु गुर विप्र पद, किए नीस बद स्नैन। सियावल राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल पवन मंगलहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, जय श्री सीता माता की जय, बजरंगबली बाबा की जय। विनय भर में उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी का सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों को चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे हैं। नींदऊ बदन सोए सुटिलोना, मनऊ साँझ सरसियु सोना।
घर घर करई जागरण नारी, देखे परस्पर मंगलकारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था कि मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी की मंगल में गालियां दे रही हैं। पूरी विराजत राजत रजनी, रानी कहे बुला बिलोक सजनी। सुंदर बधऊ सासुले सोई, फन कई जाऊ सिर मनु गोई। रानियां कहती हैं कि सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, और जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। जो कहते हुए सासुओं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सपने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काले प्रभु जागे, अरुण चूर्ण पर बर बोलन लागे। बंद मादिद गुण गन गाए, पुरजन द्वार ज्वारन आए। प्रात काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मृग सुंदर बोलने लगे। भाट और माग धोने से गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। वंदे विप्र सुर गुर प्रतिमाता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जन नहीं सादर बदने हारे, भूपत संग द्वार प्रभु धारे। ब्राह्मण देवताओं, गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए, और माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कई सोच सब सहज सुज, शरत पुनीत निहाई। प्रतिक्रिया करता ते पई, आए रचऊ भाई सिया बलि राम। जय जय राम। मंगलकारी श्री हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी। त्रिभुव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज सोमवारी। हरौ नाथ मम संकट वारी। जो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, जो श्री सीता माता की जय, बजरंगबली बाबा की जय। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादेश निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया, और प्रातःकाल संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। नवपरायण तीसरा विश्राम। भूप बिलोके और लाए बैठे, हर से रजायुषुपा। भूप बिलोक लय उर लाई, बैठे हर से रजायुष पाई। देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लावे अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सब सीमा है। ऐसा कह अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार की ताप सदा के लिए मिट गई। पौने वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसान ने मुनि बैठाए। सुतद समेत पूजी पद लागे, निरखे राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए, और राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके
उनके चरणों में लगे दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुगंद हो गए। कही वशिष्ठु धर्म इतिहासा सुनई मईसु शैत्र निवासा मुनि मने अगम गाद सुध करनी मुदित वशिष्ठ विलोप विधि भरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं जो मुनियों के मन को भी अज्ञा है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्ण किया।